नमस्कार दोस्तों, यहाँ राधे राधे। देखिए, आज जिस कड़ी से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ वो मेरे जीवन की एक वास्तविक कड़ी है, या मैं कहूँ कि मेरे वास्तविक जीवन की एक ऐसी घटना कि जिसको मैं आज तक यह नहीं समझ पाया था कि वो दैवीय है या दैत्य है। बात उन दिनों की है कि जब मेरी उम्र लगभग 16 साल के आसपास रही होगी दोस्तों। और आप समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी उम्र होती है कि जिसमें हम किसी भी चीज़ पर विचार अत्यधिक नहीं कर पाते, क्योंकि वो उम्र एक हंसने, खेलने और गाने फिरने की होती है। शायद ऐसी ही उम्र के दौर से हम उस समय गुजर रहे थे, और उस समय मेरे साथ में मेरे ही 4 मित्र घूमने का विचार बनाते हैं। जैसा कि मेरा पैतृक निवास, या मैं कहूँ कि जो हमारा पुराना रिहायश निवास था, वो मथुरा के पास है। मेरे जब इन सब दोस्तों को ये पता चला कि मैं मथुरा के पास का रहने वाला हूँ, तो उनकी एक इच्छा जागी कि हम गोवर्धन की परिक्रमा देने चलेंगे। उनका इतना कहने पर मेरा भी आंतरिक मन था कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाऊँ, जिसके लिए मैंने अपने पिता और माता से विचार विमर्श किया। उन्होंने सहमति तो दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि तुम जाओगे कैसे। क्योंकि ये बात दोस्तों आज से लगभग 30 साल पहले की है, जिस समय साधन तो थे, लेकिन इतने साधन नहीं थे कि आप उन साधनों का प्रयोग बड़ी उचित मात्रा में कर पाएँ। लिमिटेड साधन होने की वजह से वो सामयिक थे और समय समय पर चलने वाले। अब ऐसे साधनों के बीच में जबकि हमारे पास समय से बाधित चीज़ें चल रही हों, तो हम उन चीज़ों को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे किसी भी एक दूसरे के साथ में। खैर, अत्यधिक बात ना करके मैं केवल इस बात पे समर्थन देना चाहूँगा कि हमारे सभी मित्रों के साथ एक सहमति बनी और हम 4 मित्र अपने एक साथ चल पड़े गोवर्धन के दर्शनों के लिए। वो तीनों अनभिज्ञ तो थे ही, लेकिन चौथा एक सदस्य मैं भी था कि जो उस यात्रा से बिल्कुल अनभिज्ञ था। लेकिन ना जाने क्यों मैंने अपनी तारीफ़ों के लिए उससे ये कह दिया कि मुझे सारा पता है, और शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही। क्योंकि एक ऐसी चीज़ के लिए हाँ करना जिस चीज़ के विषय में मुझे बिल्कुल भौगोलिक ज्ञान तो था ही नहीं, स्थान का ज्ञान भी नहीं था, और वहाँ के विषय पे बिल्कुल ज्ञान नहीं था। लेकिन लोगों से अक्सर करके इस बात पे मैंने सुना था कि गोवर्धन की परिक्रमा कहाँ लगती है, कैसे लगती है और कब शुरू की जाती है। हमारा दुर्भाग्य कहें दोस्तों कि जब हमने ये विचार बनाया, या हमने जब इस चीज़ के लिए ठान लिया कि हमें परिक्रमा के लिए जाना है, तो वो अंधेरे का मौसम में, या कहूँ कि अमावस्या की रातें चल रही थी। वो रातें जो बिल्कुल काली होती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चांदनी रातें उजाली होती हैं, अमावस्या की रातें काली। अब हम उस काली रातों में गोवर्धन की परिक्रमा के लिए बिल्कुल एकदम बीड़ा उठाया और निकल पड़े। सुनने वालों ने, समझने वालों ने हमसे मना किया कि ये अंधेर पाक है, अंधेरा रास्ता है, अंधेरी रातें हैं, इस समय ना जाएं, ठीक रहेगा। उस समय लोग जैसा अक्सर करके भूत प्रेत या इस तरह की चीज़ों को जो कहते थे, डराते थे, लेकिन हमें उस समय इन चीज़ों से डरना लग करके वो हमारे लिए बहुत अचंभित वाली चीज़ें होती थी। हमें लगता था कि हम इन चीज़ों में शामिल हों और देखें। इसीलिए सारे भय को दूर करके हम सभी मित्र जैसे तैसे बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, और वहाँ से हमने टिकट्स ली और चारों यात्री सवार होकर के जा पहुँचे एक अंधेरे स्टेशन भूतेश्वर महाराज। मथुरा से पहले जस्ट एक सेकंड पहले कहें, या एक स्टेशन पहले ही ये भूतेश्वर स्टैंड पड़ता है, जहाँ से हम गोवर्धन के लिए यात्राएं शुरू करते हैं, या कहें कि यहाँ से हमें ऑटो और अन्य साधन भी गोवर्धन के लिए अक्सर करके मिल जाते हैं। तो उसी यात्रा का जो प्रारंभ होता है हमारा, हम भूतेश्वर चौक पर जब पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पर कोई भी ऑटो या कोई भी साधन नहीं था। काफ़ी देर और मशक्क़त के बाद में हमें 3 सवारियाँ और वहाँ खड़ी मिली जो गोवर्धन की तरफ जाने वाली थी, लेकिन गोवर्धन नहीं। गोवर्धन के ही पास में गांव है जहाँ के लिए वो जाने की बात कर रहे थे। जब हमने उनसे अपना प्रस्ताव रखा तो उन्होंने बताया कि गोवर्धन हमारे गांव से कुछ ही आगे चल करके है, और आप भरोसा करें कोई ना कोई ऑटो मिल जाएगा। खैर, इस बीच में गोवर्धन महाराज का नाम लेते हुए हमें बड़ी श्रद्धा से इस बात के लिए तैयारी कर रहे थे कि गोवर्धन महाराज इस बात के लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे, और ऐसा हुआ भी। उसी समय एक ऑटो वाला आया और हमसे गोवर्धन के लिए पूछने लगा, गोवर्धन जाएंगे? हम सभी ने सहमति में सर मिलाया। उन 3 लोगों ने केवल इस बात के लिए इनकार किया कि हमें गोवर्धन से पहले उतरना है। खैर, वो इस सब चीज़ के लिए राज़ी हो गया। तो हम उस समय 7 सवारियाँ बैठ कर के गोवर्धन के लिए निकल जाते हैं, और वहाँ से लगभग 20 मिनट के बाद में, या मैं कहूँ कि लगभग 25 मिनट के बाद में वो सवारियाँ उतर जाती हैं। उसके बाद उस ऑटो में हम 4 लोग और ड्राइवर
अब एक नए प्रदेश में, जिसको हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, जो पहले से भी काफ़ी फेमस रहा है लूट पाट और इस तरह की चीज़ों के लिए। खैर, उस समय उम्र ठीक थी, शरीर में जान अधिक थी, या मैं कहूँ कि नौजवान होने की वजह से हमें किसी चीज़ का डर तो बिल्कुल सता ही नहीं रहा था। एक डर था भूतों का, लेकिन ये सभी को नहीं था। खास तौर से मुझे तो बिल्कुल नहीं था। मुझे लग रहा था जैसे भूतों से तो रिश्तेदारी है, भूतों से तो मिलेंगे तो अच्छा लगेगा, फला फला। बाकी के दो जो मेरे साथ थे वो अत्यधिक इस बात से डरे हुए थे कि आज तूने हमें कहाँ फंसा दिया। खैर, मैं उनको भरोसा और विश्वास दिलाते हुए किसी तरह से गोवर्धन ले गया। अब तक के बाद सारे दोस्तों इस तरह से अटपटी नहीं लगी होगी, क्योंकि ये सब वही चल रहा था जो हमारे जीवन में आमतौर से चलता है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके विषय पे मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसा अजीब हुआ या अलग से कुछ हुआ। ये कुछ भी नहीं था, ये वही व्यवस्थित जीवन था जो उस समय सभी के साथ चलता था। जब हम गोवर्धन स्टैंड पे उतरे, ऑटो वाले ने हमें उतारा और बोला कि आपका गोवर्धन आ गया है और हाँ उतर जाए। हमने बिना किसी सवाल के उसको पैसे दिए, उससे विदा ली और वो हमें समझा करके चला गया। आप थोड़ा आगे जाएंगे, यात्रा वहाँ से शुरू होती है। लगभग रात के 10 बजे का समय, और जैसा होना था अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ व्याप्त था। हमें सड़कों की लाइट्स के अलावा दोस्तों कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मन में एक अजीब सा सवाल लिए हुए कि यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कैसे शुरू होगी, यह विचार केवल मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि दोस्तों को तो इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं चल रहा हूँ। वो जानते थे, उन्हें लगा था कि आज गाइड हमारे साथ है तो कहीं धोखा खा ही नहीं सकते। और मेरे अंदर केवल यही डर व्याप्त था कि ये मिलकर के बहुत मारेंगे अगर जो मैंने इन्हें सही रास्ते का पता नहीं दिया। सभी के पास में अपना पूरा व्यवस्थित खाना, पूरे अपने व्यवस्थित कपड़े, सभी हम लोग ऐसे जैसे ट्रैकिंग पर चले हों। या मैं कहूँ कि दोस्तों उस समय हमारी उम्र का ये शायद पहली यात्रा थी कि जो हम इस तरह से बिल्कुल एक अनजान शहर में पहली बार अपने भरोसे कहीं निकले थे। और अपने भरोसे क्या, बल्कि उन लोगों तक कहूँ कि वो लोग तो केवल मेरे भरोसे उस कार्य में कूद गए थे। उनके मन में केवल श्रद्धा और भक्ति का भाव ऐसा था कि उन्होंने उस श्रद्धा और भक्ति के भाव को मेरे पे अटूट करके उन्होंने सोचा कि जो मैं करूँगा वो ठीक होगा। इसलिए ये यात्रा अत्यधिक दुखदायी भी तो नहीं थी, आनंदमय जरूर थी और सुखदायी भी रही। खैर, किसी तरीके से हम चलते चलते अभी थोड़ा आगे गए होंगे कि एक सज्जन अचानक से पैदल चलते हुए हमें मिले। तो मैंने उनसे जिज्ञासावश पूछा कि हमें गोवर्धन की यात्रा शुरू करनी है, कृपया करके आप हमें बताएं। तो उसने राधे राधे के संबोधन के साथ हमें वो रास्ता इशारों में बताया कि आप थोड़ा आगे जाएंगे, दान घाटी से आगे चलकर एक रास्ता जाता है उल्टे हाथ पे, और वहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू करें। खैर दोस्तों, हमें दान घाटी भी नहीं पता थी, लेकिन जैसा कि उसने कहा कि थोड़ा आगे चलने पर दान घाटी मिलेगी, तो अंदाज़न हम चल ही रहे थे कि अचानक एक पान का खोखा देखते हैं जिस पे काफ़ी बड़ी पान की दुकान है। जैसा कि आपने हमेशा देखा होगा, पान की दुकान अक्सर करके लोग रात तक खोलते हैं, या कहें कि पान के शौकीन देर तक खाने वाले होते हैं, तो इस तरह की दुकानें अधिकतर खुली मिल जाएंगी। खैर, जब हमने वहाँ पान की दुकान पर पहुँचे तो हमने उनसे अपनी जिज्ञासा जाहिर की कि हमें परिक्रमा लगाने आए हैं। तो जिस जवाब को हम बल्लभगढ़ से सुनते आ रहे थे या घर से सुनते आ रहे थे, वही सवाल उसने हमें दोबारा से चिपका दिया। बोला कि पागल हो, इस अंधेरे में यात्रा कौन लगाता है? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस अंधेरे में यात्राएं नहीं होती? खैर, हमने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए उनसे कहा, अरे इससे क्या होगा, हम तो लगाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। खैर, वो सज्जन हमसे उम्र में बड़े भी थे तो शायद समझदार होना लाजमी था। उन्होंने हमारी बातों में बहस में उलझने की बजाय सीधा हमसे बोला, कह रहा ठीक है आप जाओ, लेकिन सावधानी से जाना, थोड़ा सा मार्ग ठीक नहीं है, या आप बीच बीच में पूछ करके निकलते जाना, नहीं तो आप मार्ग भटक जाएंगे। खैर दोस्तों, अब हमारी परीक्षा यहाँ से शुरू होनी थी। मेरे मन में केवल ठाकुर जी के लिए या गोवर्धन महाराज के लिए केवल एक ही प्रतिज्ञा थी कि हे भगवान, इन दुष्ट दोस्तों को मैं अपने साथ लेके आया हूँ, यदि मैं सही रास्ते पर नहीं गया तो ये बहुत पिटाई करेंगे। बस ये डर लेकर के हमने अगरबत्तियाँ जलाईं, सभी ने अगरबत्तियाँ हाथ में लीं और दंडौत करने के लिए हम रास्ते पे लेट गए। मेरे मन में वही सवाल बार बार उधेड़ रहा था कि रास्ता कहाँ है, कैसे है, कितना लंबा है। तो हम सभी लोग चारों दोस्त हम लेट करके अपना अभिनंदन कर रहे थे। उतने में ही मैं क्या देखता हूँ कि दो बुज़ुर्ग, या मैं कहूँ कि एक कपल
लगभग जिनकी उम्र 80 के आसपास होगी, मेरे कंधे पे हाथ मार करके उठाता है और कहता है, क्या परिक्रमा देने आए हो? न जाने क्यों दोस्तों मैं उनके चेहरे की तरफ देखता रहा और किसी चीज़ का जवाब ना मैं दे ही नहीं पाया। मुझे लगा जैसे मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मैंने तुरंत हाँ में जवाब दिया कि जी हाँ, हम परिक्रमा देने आए हैं। उनका अगला सवाल यही था, अरे तो फिर देर किस बात की, चलो हमारे साथ। न जाने क्यों उनके चेहरे की तरफ देखते हुए मैं सवाल ही नहीं कर पाया कि क्या आप भी परिक्रमा के लिए आए हैं। पर मुझे तो उस समय ऐसा लगा जैसे अंधेरे में एक दिया किसी को दिख जाता है उम्मीद का। इतना कहने के बावजूद वो आगे चल पड़े और मैं अभी दोस्तों को उठा ही रहा था, कह रहा था उनसे, चलो 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 जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। और वो व्यक्ति मेरी नज़रों से धीरे धीरे ओझल होते चले गए। यह वाक्य केवल मैं कहूँ तो लगभग 1 से 1.5 मिनट का रहा होगा दोस्तों, लेकिन उस वाक्य में 1 से 1.5 मिनट के बाद में वो मेरी नज़रों से धूमिल होते चले गए। और मैंने जब दोस्तों से कहा कि जल्दी करो, वो देखो 2 आगे बुज़ुर्ग चल रहे हैं, हम जवान होकर के नहीं चल पा रहे, वो बुज़ुर्ग कितनी तेज़ी से निकले हैं। इस 27 किलोमीटर की यात्रा में दोस्तों मैंने उन बुज़ुर्गों की केवल थोड़ी देर परछाई देखी, बाकी कुछ नहीं। सब धूमिल। बड़ी परिक्रमा लगाने के बाद तो जैसे ऐसे लगा कि वो इस यात्रा में कोई था ही नहीं। इस पूरी यात्रा के दौरान केवल हम 4 नालायक दोस्त इस यात्रा को बड़े आनंद के साथ पूर्ति करते रहे, या मैं कहूँ कि बिना किसी संकट, मुसीबत, आफत के हमने वो यात्रा पूरी की। और शायद मुझे आज वो प्रतीत होता है कि शायद वो कहीं ना कहीं ईश्वर किसी रूप में मेरे साथ आकर के खड़े हुए, जिन्होंने मुझे पहली बार गोवर्धन में दर्शन दिए और मेरा मार्ग पूरा किया। तो दोस्तों अब ये आप बताएं मुझे कि यह क्या था। मैं आज तक पढ़ा लिखा, यदि मैं कहूँ कि इतना अनपढ़ नहीं हूँ कि जो चमत्कारों पे विश्वास ना करूँ, और इतना मंदबुद्धि भी नहीं हूँ जो ईश्वर पे भरोसा ना करूँ, या इस बात को किसी और चीज़ का नाम दूँ। आप इसे इंसिडेंट्स कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे आज भी दैवीय चमत्कार मानता हूँ। राधे राधे।